छोटे से कोहरे में घिरे शहर रेवंसक्रॉफ्ट में एक पुराना खंडहर सा महल था जो शहर के किनारे पर स्थित था, जैसे कोई भूला हुआ भूत। इसका नाम था ब्लैकवुड मैनर, जिसे लोग शापित मानते थे। इसकी अंधेरी खिड़कियां ऐसी लगती थीं जैसे बिना जान की आंखें जो शहर पर नजर रखती थीं। एक बरसात भरी शाम को चार दोस्त सारा, जैक, एमिली और टॉम इस महल को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। उत्सुकता और डर का रोमांच उन्हें आगे बढ़ाता रहा। उन्होंने कई कहानियां सुनी थीं। एक परिवार जो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था और यह दावा कि जो भी उस महल में गया वापस कभी वैसा नहीं आया। फ्लैशलाइट्स हाथ में लेकर उन्होंने पुराने लोहे के गेट को खोला और जंगल जैसे बगीचे से गुजरने लगे, जहां मुड़े तुड़े बेल और पुराने पेड़ जैसे हड्डी वाले हाथ की तरह उनकी तरफ बढ़ रहे थे। महल का सामने का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। जैसे ही उन्होंने दरवाजा पार किया, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ। अंदर का माहौल बर्बादी का सबूत दे रहा था। जहां जहां जाले लगे हुए थे और धूल मोटी परत में थी। एक बड़ा सा सीढ़ियां ऊपर तक जा रही थीं और अंधेरों में खो जाती थीं, और पुराने पोर्ट्रेट्स के चेहरे दीवारों पर लगे हुए थे। उनकी आंखें लगभग इन आने वाले लोगों को देखती हुई। जाने की जिद में उन्होंने दो जोड़ों में बंटने का फैसला किया। सारा और जैक ने नीचे का फ्लोर संभाला, जबकि एमिली और टॉम ऊपर चले गए। सारा की फ्लैशलाइट झिलमिलाने लगी जब वो एक हल्की रोशनी वाली गैलरी में घूमने लगे जो बंद दरवाजों से घिरी हुई थी। उन्होंने एक दरवाजा खोला जहां एक स्टडी थी किताबों से भरी हुई और एक पुरानी डेस्क थी। डेस्क पर एक डायरी रखी थी जिसका कवर पुरानेपन से फटा हुआ था। जाने की इच्छा से सारा ने डायरी खोली। एंट्रीज एक पतली पतली लिखावट में थीं जो ब्लैकवुड परिवार की जिंदगी के बारे में बता रही थीं। आखिरी एंट्री ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। छायाएं हर रात लंबी होती जा रही हैं, वे मेरा नाम फुसफुसाती हैं। आज रात हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तब तक एमिली और टॉम सीढ़ियां चढ़ चुके थे। हर कदम के साथ सीढ़ियां चीख रही थीं। ऊपर जाकर उन्हें एक नर्सरी मिली जहां पुराने खिलौने बिखरे पड़े थे। एक पालना कोने में रखा था और ऊपर चांदी के तारों का झूला लटक रहा था जो धीरे से खनक रहा था। जैसे ही एमिली आगे बढ़ी, तारे खुद से घूमने लगे। वह ठिठुर गई। एक भय का एहसास उसके दिल में उतर गया। अचानक टॉम की फ्लैशलाइट की रोशनी में कुछ हिलता डुलता नजर आया। एक आकृति मुश्किल से दिखाई दे रही थी, एक कदम दूर जैसे हवा में तैर रही हो। उसने फुसफुसाया, एक आवाज जो सूखे पत्तों की तरह लग रही थी, और फिर गायब हो गई। टॉम ने एमिली का हाथ पकड़ा और वे नर्सरी से भाग गए। उनके कदमों की आवाज पूरी खाली गैलरी में गूंज रही थी। नीचे सारा और जैक ने शोर सुना और अपने दोस्तों से मिलने दौड़े। जैसे ही वे इकट्ठे हुए, सामने का दरवाजा जोर से बंद हो गया। कदमों की आवाज चारों तरफ से सुनाई देने लगी, जबकि उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। घबराहट उन पर छा गई और वे दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने दरवाजा बंद रखा। हवा और ठंडी हो गई और फुसफुसाहट शुरू हुई। बहुत सारी आवाजों का एक साथ उनके नाम बोलना। दोस्त इकट्ठे हो गए। उनकी सांसें तेज हो गईं। एक छाया जैसे अंधकार से निकली। उसका रूप हिलता डुलता जैसे धुआं से बना हो। उसने हाथ बढ़ाया जो बेपनाह लंबा होता गया और सारा के कंधे को छुआ। वह चिल्लाई जब बर्फ जैसे डर के झपान उसके इर्द गिर्द लिपट गए। एक निराशाजनक कोशिश में जैक ने फ्लैशलाइट उस आकृति पर मारी। रोशनी उसमें से निकल गई, छायाओं को बिखेर दिया, लेकिन खत्म नहीं किया। आकृति वापस बनी और एक आखिरी गूंजती फुसफुसाहट के साथ वह गायब हो गई। दोस्त डरते हुए और अकेला छोड़ दिया। सामने का दरवाजा धीरे से खुल गया, जैसे उन्हें निकलने का इशारा कर रहा हो। बिना एक शब्द बोले वे महल से बाहर भाग गए। पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही उन्होंने गेट पार किया, उन्हें हवा में एक आखिरी फुसफुसाहट सुनाई दी। ब्लैकवुड तुम्हारी वापसी का इंतजार करेगा। सालों बीत गए, लेकिन किसी ने उस रात की बात दोबारा नहीं की। वह याद उनके जीवन पर एक काला साया बनकर छा गई। ब्लैकवुड मैनर अब भी वहीं था, उसकी खिड़कियां खाली और अंधेरी। अगले जिज्ञासु इंसानों का इंतजार कर रही थीं जो अंदर जाएं, और रेवंसक्रॉफ्ट का शहर अपने राज संभाल कर रखता था।
कोहरे और फुसफुसाहट में लिपटा, हमेशा ब्लैकवुड के श्राप से परेशान।